अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की ये वीडियो उन सब व्यूअर्स के लिए जो घर से केक का ऑर्डर्स लेते हैं। इस 4 पाउंड केक को बनाते कितनी लागत आई और हमें जब उसको सेल करना है तो उसकी क्या प्राइस लगानी है, इस सब की डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस केक में यूज होने वाले चॉकलेट स्पंज की रेसिपी अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, और आप लोगों की आसानी के लिए इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चॉकलेट स्पंज बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसकी फज सॉस, और ये मैंने किस तरह से रेडी की है ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है वीडियोस। आप इसकी रेसिपी वहां से ले सकते हैं, लेकिन क्विक मैं आपके साथ अगेन शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने 200 ग्राम रॉयल डार्क चॉकलेट, 100 ग्राम क्रीम या आप कोई भी टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और 20 ग्राम इसमें लिक्विड ग्लूकोज किया, और 30 ग्राम इसमें बटर किया। इसको हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट किया और अच्छे से मिक्स कर लिया। ठंडा होने के बाद 100 ग्राम गनाश इसमें से मैंने सेपरेट करके रख ली है, वो मैं लेटर ऑन यूज़ करूँगी। बाकी गनाश में मैं व्हिप्ड क्रीम शामिल कर रही हूँ, और व्हिप्ड क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। व्हिप्ड क्रीम हमें इसमें कितनी चाहिए होगी ये आप खुद से आइडिया ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें 3 से 4 स्पैचुलास भर के ऐड किए हैं और इसको अच्छे से व्हिप कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 10 बाई 10 इंचेस का स्क्वायर केक बोर्ड यूज किया है, और इसकी जो प्राइस है 28.48 रुपीज है। और इस केक को मैंने 277 इंचेस के पैन में रेडी किया था, और स्पंज रेडी होने के बाद मैंने इसकी टोटल 3 लेयर्स बना ली हैं। केक बोर्ड की साइड्स को मैंने फॉइल से कवर कर लिया ताकि ये ज़्यादा मेसी ना हो। सेंटर में हमने थोड़ी सी क्रीम लगाई, इसके ऊपर हमने अपनी फर्स्ट लेयर रखी। फर्स्ट लेयर रखने के बाद इसको हमने अच्छे से सॉक कर लेना है। आप शुगर सिरप या मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इस केक को ज़्यादा सॉक नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके ऊपर जो हमने क्रीम और चॉकलेट गनाश को व्हिप किया था उसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करते हुए ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने अंदर क्रीम की कितनी फिलिंग करनी है। फिलहाल मैं बहुत थोड़ी रख रही हूँ क्योंकि मैंने आउटर साइड पर इसको क्रीम से डेकोरेट करना था, तो वो टू मच क्रीम इसमें हो जानी थी, और हमें अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन रखना है। इसमें थोड़ा क्रंच ऐड करने के लिए हम चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे। ये 200 ग्राम का पैक था जो कि 350 का आया था, और इस केक में टोटल 20 to 30 ग्राम्स हमने चॉकलेट चिप्स यूज़ की हैं जो ऑलमोस्ट 40 to 50 रुपीज़ की बनती हैं। अब स्टार्ट में जो मैंने आपको बोला था, मैंने 100 ग्राम गनाश सेपरेट करके रख ली थी, और इस गनाश को हम इस केक के ऊपर ड्रिजल करेंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हर बाइट में आए। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे, इसको भी हमने अच्छे से सोक कर लेना है, और अगेन वही स्टेप रिपीट करने हैं जो हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर किए थे। और केक बनाने से पहले आपने कस्टमर से पूछ लेना है, अगर तो उनको रिच चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसमें जो गनाश है उसमें मिल्की चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डार्क चॉकलेट यूज की है, इसका टेस्ट थोड़ा रिच होता है। सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर फाइनल लेयर रखेंगे, इसको भी अच्छे से सोक करने के बाद अब हम इस पे क्रम कोटिंग करेंगे। ये अभी फाइनल कोटिंग नहीं है, ये क्रम कोटिंग है ताकि जब हम इसकी फाइनल कोटिंग करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही नीट आए। तो जो मैं क्रम कोटिंग करूंगी वो हमने जो क्रीम और गनाश को मिक्स करके रखा था उस वाली क्रीम से मैं इसकी क्रम कोटिंग करूंगी। क्रम कोटिंग करने के बाद आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है, और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रीजर में भी हाफ आवर के लिए रख सकते हैं। तो हमारी क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने एक क्रीम ली, क्रीम को अच्छे से व्हिप किया और उसमें मैंने कलर को ऐड किया। टोटल जो मेरे पास क्रीम का वजन था वो 500 ग्राम था, और क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद मैंने हाफ क्रीम जो है वो मैंने चॉकलेट में ऐड कर ली, और बाकी जो क्रीम है वो 2 सेपरेट बाउल्स में निकाल के रख ली। एक बाउल में मैं इस तरह से ब्लू कलर ऐड करूँगी, ये रॉयल ब्लू कलर है और इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है।
इसको क्रीम में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर इसकी आइसिंग करनी है। अब एक और बाउल में जो मैंने क्रीम सेपरेट करके रखी थी उसमें मैंने ये येलो कलर ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये लिक्विड लेमन येलो कलर है और आज की तारीख में इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। My name is Nawait and welcome to my channel, and today I'm going to show you that I'm going to get on the cake and I'll be so pretty. You will see. चाहे आप ऑर्डर पे ही केक बना रहे हो लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अब ये मैंने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे और ये 50 रुपीज़ का एक प्रिंट आउट निकला है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके एरिया में क्या प्राइस है, लेकिन मेरे एरिया में ये 50 रुपीज़ ही चार्ज किया है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैंने इसकी साइड्स को कट कर लिया और इसके पीछे मैंने पॉप्सिकल स्टिक से इसको जोड़ लिया। अब जिस क्रीम में मैंने येलो कलर शामिल किया है उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला और उसके आगे लीफ वाली नोजल लगाई। अब इससे मैं इसका ड्रेस रेडी करूँगी। जब तक ये केक रेडी होता है तो चले आए इसकी कॉस्टिंग पे चलते हैं। इसका जो स्पंज रेडी हुआ है वो 3 अंडों से रेडी हुआ था और उस पे जो कॉस्ट आई थी वो 911 रुपीज़ आई थी। यहाँ पर मैंने चीज़ों का कंप्लीट रेट भी लिखा हुआ है और कितने ग्राम इसमें डली और कितने रुपीज़ की डली हैं वो भी मैंने सारा इस पे टोटल लिखा हुआ है। अब जो इस केक को बनाते हुए चीज़ें यूज़ हुई हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो तकरीबन उस पे खर्चा 1500 रुपये आया है। तकरीबन 2400 साढ़े 2400 के बीच में ये केक रेडी हुआ है। अब ये जो टोटल प्राइस हमारे पास आई है आपने इसमें 30% एक्स्ट्रा डालना है जो कि गैस और बिजली का जाएगा। 2450 का 30% बना 735 रुपीज़। जब हमने इसमें ऐड किए तो हमारे पास जो टोटल प्राइस बनी है वो आई है 3185 रुपीज़। तो आपने इसका डबल करके सेल आउट करना है क्योंकि इसमें आपकी मेहनत का भी बनता है और तभी तो आपको बचत होगी और आप नेक्स्ट कोई ऑर्डर ले सकेंगे। केक रेडी होने के बाद जो इसका टोटल वजन बना था वो 1835 ग्राम्स था जो कि ऑलमोस्ट 4 पाउंड बनता है। 50 ग्राम अगर कम या ज्यादा भी हो जाए तो आपने उस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। और ये केक डिलीवरी के लिए रेडी है और डिलीवरी इसमें फ्री थी। उम्मीद है आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।